firm as at 31st March 2019 when it was decided to dissolve the same was। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, एक मिनट रुको जरा। आवाज़ आ रही है तनीषा? आवाज़ देखिए, हमें जो है इस चैप्टर के अंदर जनरल एंट्रीज तो हमने सीख ली है, हमें जो है इस चैप्टर के अंदर अब लेजर बनाने सीखना है, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन में कहता है कि भाई एक बैलेंस शीट दे रखी है एक फ़र्म की 31 मार्च 2019 की, और ये डिसाइड किया गया है कि फ़र्म जो है अब डिज़ोल्व हो रही है। और बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे क्या क्या दे रखा है। क्रेडिटर दे रखे हैं, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, मशीन है। तो बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले ये देखना होता है बटने वाली चीज़ कौन सी है। तो बटने वाली चीज़ मैंने देखा बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व है। अब आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है, ये सारे एसेट हैं और ये सारी लाइबिलिटी है, जो कि हमको एसेट को बेचना है, लाइबिलिटी को पे करनी है। किस एसेट का किस लाइबिलिटी का क्या हुआ है वो आपको नीचे बताएगा, कौन सा एसेट कितने में बिका, कौन सी लाइबिलिटी कितने में पे हुई। कह रहा है 19,500 वर रिलीज्ड फ्रॉम ऑल द एसेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। इस लाइन का मतलब ये है कैश और बैंक को छोड़ के सारे के सारे एसेट, रिलीज का मतलब बिक गए। कह रहा है सारे के सारे एसेट इसको छोड़कर, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैश और बैंक को छोड़ के यहाँ पे P&L, कैश और बैंक और आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, चार चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे ये वाले सारे एसेट कितने रुपए के बिक गए, 19,500 रुपये के ये सारे एसेट बिक गए। सारे एसेट का बता दिया। उसने क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप केम टू 440 रुपीज़। वाइंडिंग अप का मतलब होता है ख़त्म होना, तो द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप का मतलब हमने पढ़ा था एक चीज़ होती है रियलाइजेशन एक्सपेंस। सारे एसेट को बेचने, सारी लाइबिलिटी को पे करने में जो भी खर्चा होता है उसे रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं, या आप उसको कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप भी कह सकते हो, दोनों एक ही चीज़ होता है। वाइंडिंग अप का मतलब ही होता है डिजॉल्व हो रही है, ख़त्म हो रहा है। तो रियलाइजेशन का खर्चा हो रहा है 440 रुपये। लाइबिलिटी के रिगार्डिंग अगर बात करें, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1। एक्स और वाई 2:1 में पार्टनर है। कह रहा है रियलाइजेशन अकाउंट बना और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना। ये आपको सारी चीज़ें जो हैं बनानी है इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कैसे इस क्वेश्चन को जो है हमको करना है। आपको एक मिनट रुकिए ज़रा। अक्षित आवाज़ आ रही है आपको? अक्षित आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है अक्षिता? नेट का इशू है आपका। देखिए, तो आपको जो है कि बैलेंस शीट दे रखी है, यहाँ पे सारे एसेट दे रखे हैं, यहाँ सारी लाइबिलिटी दे रखी है। हमें अब यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाने सीखने हैं। एसेट का क्या हुआ, लाइबिलिटी का क्या हुआ, यहाँ पे आपको नीचे बता रखा है। अगर आप नीचे ध्यान से देखें, अगर आप नीचे ध्यान से देखें तो इसने आपको जो है एसिड की इन्फॉर्मेशन तो दे रखी है कि ये तीनों एसिड कितने रुपए के बिके हैं, इतने रुपए के ये तीनों एसिड बिके हैं, ये इसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। लाइबिलिटी की अगर बात करें, कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं होता, जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि बटने वाली चीज़ है। एक ही लाइबिलिटी है केवल, जिसका नाम है क्रेडिटर। पूरा क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में बता रखा है, पूरा क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। लेकिन क्रेडिटर को कितने रुपए पे करने हैं इसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि क्रेडिटर को कितने रुपए पे किए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए। ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं, सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी एसेट और किसी भी लाइबिलिटी की अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं दे रखी होगी तो क्या करते हैं, तो हम जो है उसको बुक वैल्यू पे ही पे कर देते हैं।
सबसे पहले सारे एसिड ट्रांसफ़र होंगे इधर, मशीन, स्टॉक, डेटर, 3 एसिड ट्रांसफ़र होंगे, बैंक नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। और लाइबिलिटी से केवल एक ही लाइबिलिटी ट्रांसफ़र होगी जिसका नाम है क्रेडिटर। सारे एसिड ट्रांसफ़र कर दिए, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी। एक लाइबिलिटी है, 3 एसिड हैं, अभी पहले ट्रांसफ़र हुआ। अब आती है बिकने की। पहले एसिड बेचेंगे, एसिड इधर ट्रांसफ़र होते हैं तो किधर बिकते हैं, इधर बिकते हैं। कैश में बिके हैं सारे एसिड, कोई पार्टनर नहीं लेके जा रहा, तो जब कैश में बिकता है तो टू कैश या बैंक लिख देते हैं। सारे एसिड बिक गए 19,500 रुपये में, ये क्वेश्चन में दे रखा था, तो तीनों एसिड पे टिक लगा दीजिए कि भाई सारे एसिड बिक गए। लाइबिलिटी का क्या हुआ, क्रेडिटर को कितने पे करे वो दे नहीं रखा क्वेश्चन में, तो मैंने आपको नोट में लिखवाया था जब भी किसी ऐसी लाइबिलिटी की या एसिड की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो उसको बुक वैल्यू पे ही करेंगे। तो लाइबिलिटी ये है, इसको किधर पे करेंगे, इधर पे होगी लाइबिलिटी, तो क्या लिख देंगे, टू बैंक, क्रेडिटर को 14,000 रुपये ही पे कर दिए। 14 कहते तो 14 ही पे कर दिए। क्यों पे कर दिए 14, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी, तो बुक वैल्यू जो है 14,000 उसी पे कर देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ तो टू बैंक से आता है रियलाइजेशन, हमने पढ़ा है, कितना हुआ 440 रुपये, वो यहाँ पे डाल दिया। लाइबिलिटी देख लीजिए, पहले एसिड ट्रांसफ़र करे, पहले क्या हुआ, पहले ट्रांसफ़र हुआ, पहले ट्रांसफ़र हुआ, सारे एसिड ट्रांसफ़र करे, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करी, सारे एसिड बेचे, सारी लाइबिलिटी पे करी, रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, सारे एसिड बिकने चाहिए, सारी लाइबिलिटी। इतना करने के बाद देखते हैं कहाँ पैसे कमा रहे हैं, तो मैंने देखा क्रेडिट साइड पैसे कमा रहे हैं 1,800 रुपये। तो अगर इधर के पैसे कमा रहे हैं तो उसको लॉस कहते हैं, और इस रेशो में बढ़ जाएगा। ओल्ड रेशो में जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि 2:1 में साझेदार हैं, तो 1800 को 2:1 में बांट देंगे। सबसे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनाया है, सारे एसिड ट्रांसफ़र, लाइबिलिटी ट्रांसफ़र, एसिड का पे, लाइबिलिटी का पे, रियलाइजेशन एक्सपेंस, बैलेंसिंग कर दी, किस तरफ प्रॉफिट किस तरफ लॉस आ रहा है। तनीषा इतनी बात समझ में आ रही है, आवाज़ आ रही है तनीषा? हाँ बोलो। ये एक्सपेंस समझ नहीं आया, ये अरे ये दे रखा है ना, ये द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप रियलाइजेशन एक्सपेंस 440 रुपये, तो फर्म अगर पे करती है तो क्या लिखते हैं हम यहाँ, टू कैश ही तो लिखेंगे, 440 अलग अलग लिख दो, उनने एक ही में लिख दिया, दोनों बैंक के नाम से तो आएंगे। भैया मैं यहाँ बनाते हैं रियलाइजेशन, तो कैसे लिखते हैं आप, अगर फर्म पे करती तो टू बैंक की तो लिखते हैं यहाँ पे, टू बैंक 440 रुपये, और क्रेडिटर को पे करी लाइबिलिटी तो भी तो ऐसे लिखते टू बैंक 14,000 रुपये। तो उसने दो अलग अलग ना लिख के एक ही जगह पे लिख दिया, और क्या करा है, दोनों एक्सपेंस ही तो पे करें। सुरभि आ रहा है समझ में कुछ, सुरभि आवाज़ आ रही है? अभी हमने रियलाइजेशन बनाया है, रियलाइजेशन के बाद बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैसे बनता है, सबसे पहले आती है साझेदारों की ओपनिंग कैपिटल 4,000 3,000। कहाँ से आती है ये आती है आपको जो बैलेंस शीट के अंदर आपको गिवन होती है, दोनों साझेदारों की 4,000 और 3,000। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आती है पार्टनरों की, ओपनिंग कैपिटल हमने यहाँ डाल दी। उसके बाद रियलाइजेशन में लॉस हुआ तो भाई इधर ट्रांसफ़र हो जाता, प्रॉफिट होता तो इधर ट्रांसफ़र हो जाता। अभी मेरे को लॉस हो रहा है तो लॉस ट्रांसफ़र हो गया इस तरफ, ओपनिंग डाल दिया, रियलाइजेशन डाल दिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर ये देखते हैं बटने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। बैलेंस शीट के अंदर बटने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहले आप बेटा ये समझिए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, ठीक है। उसके बाद अभी तो यहाँ पे इस रियलाइजेशन में बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट केवल यहीं लिखा हुआ है। पूरे रियलाइजेशन में इस तरफ भी चेक करेंगे और इस तरफ भी चेक करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ कहाँ है। जैसे अगर कोई पार्टनर अगर कोई लाइबिलिटी पे कर रहा होगा, तो इधर पार्टनर कैपिटल हो सकता है। अगर कोई पार्टनर एसिड लेके जा रहा होगा तो इधर भी हो सकता है। पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ होगा, जैसे अभी तो केवल यही लिखा हुआ है, एक्स और वाई केवल यही लिखा हुआ है,
तो ऐसी सिचुएशन में ये केवल यहाँ ट्रांसफर हो गया। अगर और कहीं भी होता, इधर या इधर, सारे ट्रांसफर होते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अभी आगे क्वेश्चन आएगा जब कोई पार्टनर कोई एसेट या लायबिलिटी पे करता है तो वहाँ देखेंगे। मैंने ओपनिंग डाल दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जहाँ जहाँ था वो सब डाल दिया। बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व था बंटने वाला, तो वो मैंने बांट दिया ओल्ड रेशो में। अब क्या करते हैं, और तो कुछ था नहीं, केवल एक ही था जनरल रिजर्व, ये रहा 500 रुपये का, और तो P&L IFR वर्व ऐसा कुछ है नहीं। अब जो है क्या करना है, अब यहाँ पे बैलेंस CD नहीं करते, अब तो D&D हो रहा है। आपको क्या करना होता है, ये देखना है एक्स का इधर का टोटल करेंगे, कितना आ गया 4433, और डेबिट साइड में जो भी अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे। तो एक्स के इधर पैसे कम आ रहे हैं 3133, तो उसका इधर कम आ रहा है 3133, तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक 3133। जिसका इधर कम आ रहा है उसका इधर लिख देंगे, जिसका इधर कम आ रहा है उसका उधर लिख देंगे। वाई का इधर का टोटल करा 3137, ये घटा देंगे तो 2567 इधर कम आ रहा है, तो इसको इधर लिख दिया टू बैंक। टू बैंक लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पे टू CD नहीं लिखते। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं हम लिखते थे टू बैलेंस CD। बैलेंस CD का मतलब कैरिड डाउन हो रहा है आगे साल, लेकिन अब CD नहीं, अब तो बात ही ये बैंक का मतलब है इनको पे किया जा रहा है इनका पैसा। एक्स को 3133 दे दिए जितना उसका बन रहा था, वाई को 2567 दे दिया जितना उसका बन रहा था, और रिश्ता खत्म, सबका पे हो गया। इधर अगर इन बैलेंसिंग कम आ रही है साझेदारों की, तो इसका मतलब है फर्म दे रही है पार्टनरों को पैसे, फर्म दे रही है। और अगर इधर किसी की कम आएगी तो इसका मतलब है पार्टनर और पैसे लेके आ रहे हैं। तो जिसकी जहां भी कम है वो हमें कोई लेना देना नहीं है। जिसकी इधर कम आ रही है उसका टू बैंक इधर लिख देंगे। इधर कम आ रही होती कि मान लो वाई की इधर कम आ रही होती तो मैं इधर लिख देता बाय बैंक 2567। जिसकी बैलेंसिंग जिधर कम आ रही है उसकी बैलेंसिंग में हम बाय बैंक लिखते हैं, CD नहीं आता। ये बन गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनती, अब D&D हो गया, सारे एसेट बेच दिया आपने, सारी लाइबिलिटी बेच दिया आपने, तो अब बैलेंस शीट क्या खाक बनाओगे आप जब एसेट और लाइबिलिटी नहीं है। यहाँ बनता है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कैसे बनता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। बैंक अकाउंट कह लीजिए या कैश अकाउंट कह लीजिए। सबसे पहले आता है बाय बैलेंस BD। कहाँ से आता है ये BD? ये BD आता है यहाँ से, बैलेंस शीट के अंदर जो दे रखा होता है 640 रुपये। सबसे पहले आता है बाय बैलेंस BD, यहाँ पे ये डाल दिया। उसके बाद क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अपने रियलाइजेशन अकाउंट पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ बैंक दिख रहा है, देखिए कहाँ दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है बाय बैंक। यहाँ देखेंगे कहाँ कहाँ बैंक दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है बाय बैंक। पूरे रियलाइजेशन में जहाँ जहाँ बैंक दिख रहा है वहाँ टिक लगा लीजिए। मुझे ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, दो जगह बैंक दिख रहा है, तो भाई अकाउंट्स में क्रॉस एंट्री चलती है। ये वाला जो है इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा बैंक अकाउंट में। किस अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन से, क्रॉस एंट्री चलती है। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। देखिए बैंक अकाउंट बनाऊंगा, 1950 इधर डाल दूंगा। कहाँ से आ रहा है, रियलाइजेशन से। 1950, 14400 इधर से आ गया, 1950 इधर से आ गया। पहले रियलाइजेशन से देखा कहाँ कहाँ बैंक लिखा हुआ है, तो दो जगह दिख गया था मेरे को, एक यहाँ पे एक यहाँ पे डाल दिया। फिर आऊँगा पार्टनर कैपिटल पे, देखूंगा कहाँ कहाँ बैंक लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जहाँ जहाँ बैंक लिखा हुआ है, तो मैंने देखा भाई यहीं लिखा हुआ है बैंक, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अगर यहाँ है तो यहाँ आएगा, अगर यहाँ होता बैंक क्रॉस एंट्री चलती है तो यहाँ आता। अभी तो फिलहाल यहीं है, तो ये यहाँ आएगा। क्या लिखना है, ये किसका अकाउंट है, एक्स का, ये किसका अकाउंट है, वाई का। तो देखिए यहाँ लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, ये दोनों इधर आ गए। और अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है, अगर आपको अब क्या करना है, दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों देखनी है। अगर बेटा ये दोनों आपके बराबर आ गए, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हम बना रहे हैं, अगर ये दोनों आपके बराबर आ गए तो 6 नंबर आपके पक्के हैं। और अगर ये दोनों बराबर नहीं आए, ऑटोमेटिकली बराबर आएंगे, बराबर नहीं करने, ऑटोमेटिकली बराबर आने चाहिए। अगर बराबर आ गए तो 6 नंबर पक्के हैं, अगर बराबर नहीं आए तो भाई
आपने कुछ गलत कर दिया क्वेश्चन में। वो रियलाइजेशन में भी हो सकता है, वो पार्टनर कैपिटल में भी हो सकता है, या वो बैंक अकाउंट में भी गलती हो सकती है। केवल यही 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आप अपना आंसर खुद निकाल सकते हो कि मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं। एक है डिसोल्यूशन, अगर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बराबर आ गया आपका क्वेश्चन पूरा ठीक है। एक है कैश फ्लो, वहाँ पे भी हम अपना आंसर खुद ही चेक कर सकते हैं, तीसरी बुक में हम बात करेंगे। और अगर एडमिशन वगैरह आता है तो अगर हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई तो हमारा आंसर बिल्कुल ओके है। तो 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आप अपना आंसर खुद पता लगा सकते हो मैंने क्वेश्चन ठीक करा है या नहीं। ये बराबर आना चाहिए। दोबारा से देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, ये इसको समझने के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, बहुत ही छोटे, कुछ करना ही नहीं था इसमें। सारे एसिड ट्रांसफर करे 4 चीज़ों को छोड़कर, वो बात ध्यान रखनी है मेरी जो पहली वीडियो में मैंने बोली है। सारी लायबिलिटी ट्रांसफर करी, लायबिलिटी में किस किस को छोड़ा जाता है, एसिड में किस किस को छोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना है। सारे एसिड बिकने चाहिए, एक भी नहीं रहना चाहिए। सारी लायबिलिटी पे होनी चाहिए, एक भी नहीं रहनी चाहिए। किसी भी एसिड की, किसी भी लायबिलिटी की अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है उसको बुक वैल्यू पे ही पे कर देंगे। एसिड में गुडविल पे ये रूल अप्लाई नहीं होता और लायबिलिटी में प्रोविजन और आईएफआर पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। पहली और दूसरी क्लास आपको ध्यान रखनी है क्योंकि वही मेन जड़ है इस चैप्टर की। फिर ये एक्सपेंस आ गया। एक्सपेंस के अलग अलग केस हो सकते हैं जो दूसरी क्लास में हमने सीखे हैं। जिधर की भी बैलेंसिंग कम आ रही है उधर लॉस आ गया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैसे बनता है, पहले ओपनिंग डालते हैं और इस रियलाइजेशन में जहां जहां पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिखेगा, मेरे को तो अभी एक ही जगह दिख रहा था बस, ये रहा, ये इधर आ गया बस। और भी जगह हो सकता है, इधर भी हो सकता है तो इधर आ जाता, इधर भी हो सकता है और जगह, अगर कोई पार्टनर एसिड ले जाता तो लिखते। तो पूरे रियलाइजेशन में जहां जहां पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिखेगा सब ट्रांसफर होगा क्रॉस। कुछ बटने वाली चीजें होंगी वो बांट देंगे। मेरी बैलेंस शीट में केवल जनरल रिजर्व था वो बांट दिया और उसके बाद बैलेंसिंग करते हैं। जिसकी डेबिट साइड कम आ रही है उसका उधर बैंक लिख देंगे, जिसका क्रेडिट साइड कम आ रही है उसका उधर बैंक लिख देंगे। जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं तो रियलाइजेशन में ये देखूंगा कहां कहां पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा है। जब बैंक अकाउंट बना रहा हूं तो रियलाइजेशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट दोनों में ये चेक करूंगा कहां कहां बैंक लिखा है। पहले ओपनिंग आता है, पहले रियलाइजेशन में चेक करूंगा तो वहां पे इधर था एक 1950 जो एसिड बेचे थे सारे, और एक इधर था 40,440 जो लायबिलिटी पे करी थी। क्रॉस एंट्री चलती है। ये रियलाइजेशन में 2 जगह बैंक लिखा हुआ था। फिर पार्टनर कैपिटल में भी देखूंगा कहां कहां बैंक लिखा है, तो एक ही जगह दिख रहा है यहाँ, ये इसको यहाँ ले आया। और अगर बराबर आ गए तो ओके है क्वेश्चन, 6 नंबर पक्के हैं। अगर बराबर नहीं आए तो 6 नंबर कच्चे हैं। कहीं गलती कर दी आपने रियलाइजेशन में या कहीं। वो क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको समझाने के लिए था। अब क्वेश्चन जरा समझिए। क्या लिखा हुआ है, अचल और विचल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:5 ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। ये भाई 2 पार्टनर हैं, साझेदार हैं, कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर है और पीएफ दे रखा है। लायबिलिटी साइड में अक्षिता जी बटने वाली चीज कौन सी है बेटा, बताइए क्या चीज बटेगी लायबिलिटी साइड में? पीएफ बढ़ता है, ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में या पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट दूं? ट्रांसफर होगा। तनीषा सही कह रही है, ये कह रही है ये नहीं बटेगा पार्टनर कैपिटल में, कह रही है ट्रांसफर होगा ये तो रियलाइजेशन में। बटेगा। डॉन साहब कहेगी 2 मिनट। आवाज आ रही है? हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रही हूँ? बोलो जल्दी। पीएफ बटता है या ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में? लायबिलिटी है या बटेगा पार्टनरों में? बटेगा 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 बटेगा। बट देखो कितनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है। आपको सर मेरे में कितने तो बोलते। पीएफ नहीं बढ़ता है, पीएफ लायबिलिटी होती है। कितनी बारी समझाऊं चिल्ला चिल्ला कर? वर्कमैन कंपनसेशन, जनरल रिजर्व और पी एंड एल, केवल यही 3 चीज ऐसी है लायबिलिटी में।
इसके अलावा और कोई भी चीज़, ये लाइबिलिटी है, स्पेशली मेंशन करा है, ये लाइबिलिटी है, ये नहीं बढ़ती है। IFR ये सब क्या है, ये सब ये कुछ सिर्फ P&L, जनरल रिजर्व और WCR, सिर्फ ये 3 और कुछ भी नहीं। एसिड साइड पे आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, डेटर, कैश, ये सब है। अब क्या कह रहा है जी, फर्म तो डिसॉल्व हो रही है और 1 अप्रैल को डिसॉल्व हो रही है और एसेट और लाइबिलिटी का ये हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग इतने रुपए की बिक गई, रिलीज्ड मतलब बिक गई। अच्छा जी, डेटर इतने रुपए के बिक गए, डेटर रिलीज 2,25,000 विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, एंड 1,000 रुपीज वर रिकवर्ड एज अ बैड डेट राइट ऑफ लास्ट ईयर। टोटल डेटर 2,25,000 के बिक गए और 1,000 रुपये और आए जो कि पिछले साल खत्म कर दिए थे, बैड डेट हो गया था, राइट ऑफ। वो एक डेटर और था जिसको हमने पिछले साल ही खत्म कर दिया था, उसने भी 1,000 रुपये और दे दिए। अच्छा जी, क्या कहते हैं सुरभि जी इसको, इस लाइन को क्या कहते हैं, क्या होता है ये? इतने क्वेश्चन करें जनरल में, ये तो आया था अभी। अबे वो तो मुझे भी पता है, बैड डेट किधर आएगा ये रियलाइजेशन में, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और क्यों आएगा है जी? नहीं बताऊंगी, डेबिट साइड आएगा। अच्छा तनीषा जी बताना जी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और क्यों? तनीषा जी आवाज आ रही है आपको? सर मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ वो तो सर्वर तो डाउन रहेगा ही आज तो, है ना, सर्वर तो डाउन रहेगा ही, बारिश वैसे ही आ रही है तो सर्वर तो रहेगा ही डाउन है। आराम से चाय पकौड़े खा रही होगी, आराम से लेट के सो के। बेटा पहली क्लास क्यों नहीं याद रख रहे हो आप, आपको क्यों समझ में नहीं? हाँ बोलो अक्षिता। ये डाउटफुल डेप्ट नहीं है बेटा, कहाँ है ये डाउटफुल डेप्ट, अभी देखते हैं आगे। पैसे बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट साइड आएगा, ये कोई रीज़न नहीं है बेटा, आएगा तो एक क्रेडिट साइड, लेकिन आप गलत बता रहे हो। देखिए देयर वाज एन, हाँ बोलिए। जो डेटर होते हैं ना वो डेबिट होते हैं, अब वो रिकवर्ड हो रहा है, क्रेडिट साइड आएगा। अरे यार आप पहली बात तो डेबिट साइड तो आने का ही नहीं, बात ही एसिड किधर बिकते हैं यार। बताया तो क्रेडिट साइड। हाँ तो तुम ही तो अभी बहुत ही डेबिट 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 फुल कॉन्फिडेंस के साथ डेबिट डेबिट चिल्ला रही थी ना, बताओ। और ये क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, 1,000 रुपये वर रिकवर्ड फॉर बैड डेट राइट ऑफ लास्ट ईयर। इस लाइन का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको बोला था, एक डेटर ऐसा है जिससे मुझे 1,000 रुपये लेने थे, लेकिन पिछले साल ही मैंने उसे राइट ऑफ कर दिया था। राइट ऑफ का मतलब अपनी चिट्ठे से, अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया था, अब उस नाम का डेटर मेरी बैलेंस शीट में नहीं है। ये इस लाइन का मतलब होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट, वो डेटर मेरी बैलेंस शीट में नहीं है क्योंकि मैंने पिछले साल ही उसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसने मुझे 1,000 रुपये दे दिए। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट क्या हुए हैं, रिलीज हुए हैं। तो किधर बिकते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट, चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, क्रेडिट साइड बिकते हैं। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, 25,000 की बिक गई, और व्हीचल जो है ना वो मशीन ले गई इतने रुपए की, और लिखा हुआ है टुक ओवर मशीन 2,80,000 फॉर कैश। अभी इस लाइन का मतलब समझेंगे। और लिखा हुआ है 50% ऑफ द क्रेडिटर वर पेड 4,000 लेस इन फुल्ली सेटलमेंट एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड फुल अमाउंट। अभी इसकी हम बात करते हैं। अरे जनरल एंट्री कहाँ से आ गई यार, ये लेजर बनाना है यार हमें तो, एक मिनट रुको, जनरल कहाँ से आ गई, एक मिनट रुको बेटा, बता नहीं रहे हो जनरल है उसके अंदर। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है बल्ले और येल्ले are equal partner of a firm. They decide to dissolve the firm on 31st December 2019 at which date the balance sheet was as follow. ये बैलेंस शीट दे रखी है, ध्यान से देख लीजिए।
दोनों साझेदारों की कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है, बल्ले जी का लोन दे रखा है, बल्ले जी का क्रेडिटर दे रखे हैं। साझेदारों के नाम है बल्ले और यल्ले, ध्यान से देख लीजिए। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक और बैंक, ये सारे एसेट हैं। सुरभि जी, ये लोन इंटरनल है या एक्सटर्नल है? क्या है 5 मिनट? हाँ वो आई नो वेरी वेल। मैं बताऊं हाँ जी, सर, ये इंटरनल है। इंटरनल है। तनीषा जी? इंटरनल। हाँ, उसका तो सर्वर डाउन रहता है, वो तो चाहे बारिश आए ना आए, वो तो 2 मिनट, आज तो 5 मिनट लेगी। अरे भाई कितना सोचने की, क्या बोल तो दिया, बल्ले और यल्ले पार्टनर हैं, तो बल्ले, यहाँ कोई मिस्टर मिसेस थोड़ी लिखा भी, यहाँ तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बल्ले लिखा तो है, बल्ले का लोन है तो इंटरनल है, बात ख़त्म हो गई। बटने वाली चीज़ कौन सी है तनीषा जी? यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो साझेदारों में बटनी चाहिए? पूरी एसिड साइड भी लायबिलिटी साइड भी अच्छे से देख लीजिए। लायबिलिटी साइड है, जनरल रिजर्व। और कुछ नहीं है, बस यही है एक लोता। चलिए जी, एक चीज़ बटने वाली है और पार्टनर का लोन है, मतलब लायबिलिटी साइड की अगर बात करें, कैपिटल नहीं होगी, जनरल रिजर्व नहीं होगा, बल्ले का लोन भी नहीं होगा, केवल एक ही लायबिलिटी है जिसका नाम है क्रेडिटर। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। यहाँ से बैंक नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। बैंक को छोड़ के क्या ट्रांसफ़र होगा? ये सारे के सारे ट्रांसफ़र होंगे। चलिए जी, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे एसिड को ट्रांसफ़र कर लिया, ये यहाँ पे आ गया, और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर लिया सारी की सारी। सारे एसिड और सारी लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो गए। अब आपको क्या करना है, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक एक एसिड और एक एक लायबिलिटी। पहले हम लायबिलिटी की ही बात कर लेते हैं क्योंकि लायबिलिटी एक ही है। लायबिलिटी के रिगार्डिंग क्या क्या, चलो देखिए, एसिड के रिगार्डिंग ही देखिए। चलो, द एसिड रिलीज वर, एसिड कैसे कैसे बिके, कह रहा है स्टॉक 22,000 का, डेटर इतने के, मशीन इतने की और बिल्डिंग इतने की। 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए किस किस के बारे में बताया है, स्टॉक के बारे में बता दिया उसने, डेटर के बारे में बता दिया उसने, मशीन के बारे में बता दिया उसने, और बिल्डिंग के बारे में बता दिया उसने। ठीक है, और फर्नीचर जो है वो यल्ले लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, सारे एसिड ट्रांसफ़र करें, सारे एसिड बेचने, तो टू बैंक, कैश में क्या क्या बिक रहा है, स्टॉक, डेटर, मशीन और बिल्डिंग। तो स्टॉक, डेटर, मशीन और बिल्डिंग, इस पर टिक लगा दूंगा। सारे एसिड जितने जितने के बिके सब लिखा हुआ है, कितने का कौन सा एसिड बिका है और कितने के बिक गए। 80,500 रुपये, 80,500 रुपये, क्या हो गया, 80,500 रुपये यहाँ पे लिख दिया। अब जो है क्या कहते हैं, 80,500 यहाँ पे आ गए। फर्नीचर की अभी इसने क्या बोला, फर्नीचर की बोला कौन लेके जा रहा है, यल्ले लेके जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू यल्ले कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर लेके जाता है तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जब कैश में बिकती हैं, बैंक में बिकती हैं चीज़ें, तो टू कैश या बैंक। तो सबसे पहले आपको सारे एसिड को बेच डालना है। तो सारे एसिड जो हैं, सारे एसिड बिक गए हैं, देख लीजिए, फर्नीचर यल्ले ले गया और सारे एसिड कैश में बिक गए। तो हमने क्या करा, सारे एसिड कैश में बिक गए, ये आ गया सारे एसिड, और फर्नीचर यल्ले ले गया था। सारे एसिड का किस्सा ख़त्म हो गया। लायबिलिटी का देख लेते हैं क्या कह रहा है। लायबिलिटी में कह रहा है, अभी ये दोनों पॉइंट हमने कर लिए हैं। लायबिलिटी का कह रहा है, सी पॉइंट में देखेंगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सी पॉइंट मतलब क्रेडिटर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। कह रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुए हैं 2500 रुपये, ये तो उसके लोन के रिगार्डिंग की बात की गई है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुए हैं 2500 रुपये, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्रेडिटर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बेटा क्रेडिटर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्रेडिटर को बुक वैल्यू पे ही पे कर देंगे 14,000 रुपये, क्योंकि मैंने बोला जिसकी
जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो उसको हम बुक वैल्यू पे ही क्या कर देंगे, पे कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, एक्सपेंस हुए 2500 रुपये के, तो यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया 2500 रुपये, तो ये आ गया 16,500, क्योंकि हमने कैश में पे करें, रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है जी, सारे एसिड पे कर दिए, सारी लाइबिलिटी पे, एक ही लाइबिलिटी थी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, कैश में पे कर दिया, सारे एसिड बिक गए। अब जरा यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है, बल्ले एग्री, बल्ले का लोन कितने का है, 3,000 रुपये का है बल्ले का लोन। तो कहता है बल्ले एग्री टू एक्सेप्ट 2500 रुपये इन फुल्ली सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। क्या बोला बेटा उसने बोला बल्ले जो है ना उसको 3,000 रुपये देने थे मेरे को, उसको 3,000 रुपये देने थे मेरे को, लेकिन वो कह रहा है मुझे 2500 रुपये ही दे दो, मैं उसी में मान जाऊंगा, और लिखा हुआ है फुल्ली सेटलमेंट। तनीषा जी फायदा हो रहा है आपको या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। अच्छा, नुकसान हो रहा है आपको। सुरभि जी फायदा हो रहा है, किस चीज, अच्छा तनीषा जी किस चीज का नुकसान हो रहा है आपको? अच्छा ये बताइए, ये लायबिलिटी थी आपके लिए एसेट है? बल्ले को पैसे देने हैं आपको या लेने हैं बल्ले से? लेने हैं सॉरी, ये तो फायदा हो रहा है, फायदा। अरे बेटा फर्म ने बल्ले से लोन लिया था, फर्म का डिसॉल्व हो रहा है, फर्म को पैसे देने हैं बल्ले को 3,000 रुपये, और वो कह रहा है मुझे 2500 रुपये दे दो और बात खत्म। तो भाई जिस लाइबिलिटी को आपको जो है क्या कहते हैं, जिस लाइबिलिटी को आपको जो है 3,000 रुपये देने थे, 3,000 रुपये जिस लाइबिलिटी को आपको देने थे, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप केवल 2500 रुपये, केवल 2500 रुपये उसको जो है पे कर रहे हो। ठीक है जी, एक मिनट रुकिए जरा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे जो है देखिए, आपको क्या हो रहा है, आपको 500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, 500 रुपये का, तो वो आ जाएगा आपका यहाँ पे 500 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा है। बैलेंसिंग कर देंगे, इस तरफ पैसे कमा रहे हैं 16,500, इक्वल के साझेदार हैं, इसमें बांट देंगे। अभी लोन पे नहीं करा, वो नीचे आएगा, अभी लोन पे का हम नीचे बात करेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन में लोन का कोई भी चक्कर नहीं है, लोन पे रियलाइजेशन में नहीं होता। ये अभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, पहले हमने सारे एसिड को ट्रांसफ़र करा, लायबिलिटी एक ही थी, सारे एसिड इधर बेच दिए, लायबिलिटी इधर पे कर दी। जिस भी एसिड और जिस भी लायबिलिटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो बुक वैल्यू पे ही पे होगी, सारे बेचने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद एक एसिड पार्टनर ले गया था, ये यहाँ पे आ गया, और जो लायबिलिटी थी बल्ले की, रियलाइजेशन में इंटरनल लोन नहीं आता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने बैलेंसिंग करी तो ये आ गया 16,500। ये यहाँ पे 500 किस वजह से आया है, क्योंकि वो कह रहा है मेरे को 3,000 जो है ना, 3,000 मत दो, 500 ही दे दो, तो इस वजह से ये आया है। पे अभी क्या होगा वो नीचे हम बात करेंगे। अब मुझे बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आती है, और उसके बाद मैंने आपको बोला कि पूरे रियलाइजेशन में, मैंने आपको ये बोला पूरे रियलाइजेशन में आपको जहाँ जहाँ पार्टनर कैपिटल दिखे, हर जगह कहीं पे भी दिख रहा है वो यहाँ पे आएगा। तो देखिए इधर देखिए तनीषा जी, आपको इस तरफ कहीं दिख रहा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन कहीं लिखा हुआ है? नहीं है। क्रेडिट साइड पे दिख रहा है? हाँ जी। कहाँ है बताना, अमाउंट बताओ कौन कौन से हैं? 9,000। 9,000, अरे ये तो रहा बल्ले, और ये वाला दो हैं, एक है ये, एक है ये, 9,000 और 16,500, दो जगह पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा है। तो भाई ये दोनों के दोनों किधर आ जाएंगे, ये दोनों के दोनों इधर आ जाएंगे, रियलाइजेशन, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया।
जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ पूरे रियलाइजेशन में ये देखूंगा कहाँ कहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा है। बैलेंस शीट में एक ही चीज़ थी बटने वाली, जनरल रिजर्व, वो हम ऊपर देख ही चुके हैं, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओपनिंग कैपिटल डाल दिया, बैलेंस शीट में जो बटने वाली चीज़ थी वो डाल दी, सारे रियलाइजेशन में जहाँ जहाँ पार्टनर कैपिटल था वो डाल दिया। फिर बैलेंसिंग करते हैं, जिसकी जिधर कम आ रही हो, दोनों ही साझेदारों की दर ही कम आ रही है, बल्ले की दर और यल्ले की दर, तो उनको पे कर दिया टू बैंक। अब मुझे क्या करना है, ये लोन अकाउंट बना हुआ है, मुझे बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट कैसे बनता है देखिए, अगर मैं बैंक अकाउंट बनाऊँ यहाँ पे सबसे पहले आता है टू बैंक। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आएगा, आपको यहाँ दे रखा होगा 11,000 रुपये। 11,000 रुपये आपको जो है ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 11, ये आ गया 11,000 रुपये सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद पूरे रियलाइजेशन में जहाँ जहाँ बैंक लिखा है ये रहा और ये रहा, तो ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो है 80,500 और अच्छा ये बना हुआ तो है, ये रहा, सॉरी, देखिए ये बना हुआ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ गया 11,500, 80,500 इधर आ गया इस तरफ से और 16,500 इधर आ गया इस तरफ से। जो पार्टनर का लोन होता है, पार्टनर का गोल के पी जाइए, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट में पे होता है, तो बल्ले का लोन आ गया इधर 2,500 रुपये। इंटरनल लोन बैंक अकाउंट कैश अकाउंट में पे होता है। और 2,500 रुपये क्यों आया, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे 3 नहीं, मुझे 2,500 रुपये दे दो और फुल्ली सेटलमेंट कर दो मेरी, तो 500 रुपये जो है वो उधर चला गया रियलाइजेशन में, और बाकी के जो बचे 2,500 रुपये जो पे करे वो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट में पे होता है। फिर और देखते हैं और कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, पार्टनर कैपिटल में देखते हैं बैंक अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ये दोनों इधर आएंगे। जब बैंक अकाउंट बना रहा हूँ तो रियलाइजेशन और पार्टनर कैपिटल में देखना है कहाँ कहाँ बैंक लिखा है। तो भाई जहाँ जहाँ लिखा था ये यहाँ पार्टनर कैपिटल है, ये यहाँ है, और ये 2,500 का लोन, दोनों बराबर आने चाहिए। अगर आ गए तो क्वेश्चन सही कराए, अगर नहीं आए तो क्वेश्चन गलत कराए। सुरभि जी कुछ बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? अक्षिता कुछ आ रहा है समझ में या ऊपर से जा रहा है? बराबर आने चाहिए, अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो गलत है। देखिए क्या बेटा, रियलाइजेशन से नहीं बनता ये। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ओपनिंग बैलेंस आता है, बैलेंस शीट के अंदर दे रखा होता है। हाँ, रियलाइजेशन के अंदर जहाँ जहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट मिलेगा वो सब जो है इधर ट्रांसफ़र होता है, जहाँ जहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट मिलेगा, और जो भी बटने वाली, हाँ बोलो। जनरल, अरे तो हम ऊपर पहले ही बात कर चुके हैं कि बैलेंस शीट में बटने वाली चीज़ क्या है, ये रहा जनरल रिजर्व 8,000 रुपये का। पूरी बैलेंस शीट में जो बटने वाली चीज़ें बताई हैं, एसेट साइड पे 2 चीज़ें होंगी, लाइबिलिटी साइड पे 3 चीज़ें होंगी, तो वो बटने वाली जो चीज़ें होती हैं वो जो हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बटती हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में कहता है शिल्पा, मीना और नंदा डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2019 और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। बैलेंस शीट आपको ये दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, और लिखा हुआ है बैंक लोन, क्रेडिटर, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, और लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। आप बताइए अक्षिता जी कि लायबिलिटी साइड में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बटने वाली हैं, जो साझेदारों में बटेंगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं? कौन कौन? जनरल रिजर्व और बस तो नहीं दिख रही मुझे यहाँ। अच्छा, तो ये नहीं बटेगा, ये कहाँ जाएगा, ये यहीं छोड़ दें इसको या रियलाइजेशन में जाएगा? जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे 3 साझेदार हैं, शिल्पा, मीना और नंदा, ठीक है।
शिल्पा की कैपिटल इधर दे रखी है, मीना की कैपिटल भी इधर दे रखी है, लेकिन जो नंदा है ना उसकी कैपिटल इधर दे रखी है। किसी भी साझेदार की कैपिटल इधर का मतलब क्या है, अगर इधर होती है तो इसका मतलब है बेटा कि फर्म को पैसे देने हैं वापस, इसका ये मतलब होता है। लेकिन अगर किसी की इधर है तो इसका मतलब है देने नहीं है, उल्टा लेने हैं फर्म को। नंदा ने कुछ ऐसा करा होगा कि उल्टा इसको पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए इसकी कैपिटल इधर दे रखी है, तो वो हम देख लेंगे। एसिड साइड पे कुछ भी बटने वाली चीज़ नहीं है, लैंड है, स्टॉक है, डेटर है और कैश है। इन दोनों को छोड़कर एसिड 3 दिख रहे हैं मेरे को, लैंड, स्टॉक, डेटर। लायबिलिटी साइड पे अगर हम बात करें, सुरभि जी बताइए, जनरल रिजर्व ट्रांसफर होगा सुरभि जी? नहीं होगा। नहीं होगा। प्रोविजन प्रोविजन कौन सा प्रोविजन फुटाफुट? एक ही है, मेरे को तो एक ही दिख रहा है। हाँ, ये होगा? ये तो होगा। होगा। क्रेडिटर, होगा। बैंक लोन, मनी वाला कॉन्ट्रैक्ट इंटरनल एसिड होगा। नहीं अक्कड़ बक्कड़ नहीं चलनी है यहाँ। आप कह रहे हो मुझे यही नहीं पता चल रहा कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है। ये नहीं, हाँ होगा, बताओ होगा तो क्यों होगा? ये इंटरनल है। ये इंटरनल है इसलिए होगा। अरे इसमें ना किसी फैमिली मेंबर ने लिया है, इसलिए होगा। ये लोन इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये बताओ आप। इंटरनल। बेटा आप कितनी कॉन्फिडेंस के साथ इंटरनल बोल रहे हो, अगर आप यहाँ होते ना, सही बता रहा हूँ मैं यार। इंटरनल, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। यार इंटरनल का मतलब क्या है? इंटरनल का मतलब ये है जो पार्टनर हैं शिल्पा, मीना और नंदा, अगर ये 3 लोन देंगे तो वो इंटरनल है। इन 3 के अलावा दुनिया का कोई भी व्यक्ति लोन देगा वो एक्सटर्नल है, चाहे वो बैंक हो, चाहे इसकी बीवी हो, इनके बच्चे हों, बेटा हो, इसकी बेटी हो, कोई भी हो। ये 3 नहीं है ना, शिल्पा, मीना और नंदा नहीं है। अगर ये तीनों का लोन होगा तो इंटरनल है, इन तीनों के अलावा दुनिया का कोई भी लोन होगा वो एक्सटर्नल है। आ गई बात समझ में? ये बैंक से लोन लिया है, बैंक का हमारी साझेदारी से कोई लेना देना नहीं है, ये एक्सटर्नल लोन है, तो ये ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा? है जी? जोर से बोलो ना अब। होगा। हाँ होगा। कैपिटल है? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं। आवाज़ नहीं आ रही? होगा? कैपिटल होगा? ट्रांसफर नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा, तो आप कह रही हो भाई 3 लायबिलिटी दिख रही है मेरे को, ये तीनों ठीक है। 3 लायबिलिटी है, 3 एसेट है। ट्रांसफ़र कर लेते हैं सबसे पहले तो। देखिए जी, तीनों एसेट आ गए, ट्रांसफ़र हो गए, तीनों लायबिलिटी आ गई, ट्रांसफ़र हो गई। आप ध्यान से सुनेंगे, तीनों एसेट आ गए, तीनों लायबिलिटी आ गई। अब ध्यान से सुन लीजिए, चीख चीख के आपको ये बताया गया है, लायबिलिटी साइड में प्रोविज़न और आईएफआर चीख चीख के समझाया था, ये केवल ट्रांसफ़र होते हैं, इसके बारे में ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी कि लायबिलिटी इतने की पे हो गई। आपको बैंक लोन और क्रेडिटर इसका बताया गया होगा केवल कि इसका क्या हुआ, ये केवल ट्रांसफ़र होगा, ये इधर पे नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। आईएफआर और प्रोविज़न केवल ट्रांसफ़र होते हैं और कुछ भी नहीं। 2 चीज़ों पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। और एसिड साइड पे गुडविल एक ऐसी है जिस पे वो रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर गुडविल होती तो भाई वो रूल उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देख लेते हैं किस एसिड के साथ क्या हुआ और किस लायबिलिटी के साथ क्या हुआ। कह रहा है द स्टॉक ऑफ वैल्यू 41,660 रुपये आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35,000 रुपीज़। कह रहा है स्टॉक कितने का है? स्टॉक जो है ना वो इतने का है बेटा, 56,560 रुपये का। ध्यान से सुनेंगे, 56,000 टोटल स्टॉक कितने का है? 56,760 रुपये का टोटल है, ठीक है। तो वो कह रहा है केवल 41,660 रुपये का, इसको 2 जगह बांट दीजिए, 41,660 अलग कर दीजिए, तो कितना बचा? पहले तो 56,760 में से माइनस कर दीजिए 41,660 रुपये, यहाँ पे बचा 1,500। स्टॉक अलग अलग कर दीजिए, इतना स्टॉक अलग कर दीजिए, इतना स्टॉक अलग कर दीजिए, क्योंकि अलग अलग लेके जा रहा है, ठीक है।
देखिए ध्यान से सुनिए, कह रहा है ये वाला जो लोन है ना, ये वाला जो टोटल स्टॉक 56,760 रुपए का है, जिसमें से 41,660 रुपए का जो स्टॉक है वो शिल्पा लेके जा रही है, लेकिन 35,000 रुपए में। इतने रुपए का माल 35,000 में लेके जा रही है, और इसका क्या हुआ अभी अभी आगे बताएगा। तो ये वाला तो ये लेके जा रही है, अभी ये बचा हुआ है, इतना माल अभी बचा हुआ है। तो भाई ये शिल्पा लेके जा रही है, एसिड इधर आते हैं, अगर कोई लेके जा रहा है तो इधर बिकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा शिल्पा कैपिटल अकाउंट, और कितना मैं लिख दूंगा यहाँ 35,000 रुपये। अभी 15,100 रुपये का माल पड़ा हुआ है, उसका क्या हुआ अभी आगे क्वेश्चन में बताएगा। तो स्टॉक बिक भी गया, लेकिन अभी आधा बचा हुआ है, और लिखा हुआ है शी एग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन। शिल्पा कह रही है कि जो बैंक का लोन है ना मैं चुका दूंगी, मैं दूंगी। तो ले भाई शिल्पा का अकाउंट, क्योंकि पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है, तो शिल्पा कैपिटल अकाउंट, तो पे कर दिए ने 20,000 रुपये। यहाँ भी शिल्पा जी आ गई, यहाँ भी शिल्पा जी आ गई, एसिड भी लेके चली गई, लाइबिलिटी भी डिस्चार्ज कर दी। ठीक है जी, लोन पे टिक लगा देंगे, स्टॉक पे टिक लगा देंगे, लेकिन स्टॉक अभी बचा हुआ है 15,100 रुपये का बचा हुआ है, तो आगे बताएगा क्या हुआ है। द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 14,000 रुपये। कह रहा है जो 15,100 रुपये का स्टॉक बचा हुआ है ना, वो जो है 14,000 में बिक गया, तो पूरा स्टॉक हो गया खत्म। कैश में बिक गया, कैश में 14,100 रुपये का बेच देते हैं जी, 14,100 रुपये का कैश में ये आ गया स्टॉक। स्टॉक पूरा बिक चुका है अब, और बैंक लोन भी पूरा हो गया। डेटर अमाउंट 10,000 रुपये रिलीज्ड, डेटर अमाउंट 10,000 रुपये रिलीज्ड 8,000। ध्यान से सुन लीजिए, डेटर कितने के हैं 18,600 के, 18,600 के टोटल हैं। वो कह रहा है उसमें से जो 10,000 रुपये के डेटर है ना, उसमें से जो 10,000 रुपये के डेटर हैं उससे 8,000 रुपये मिल गए, बाकी के जो 8,600 हैं उसका क्या हुआ वो भी आगे बताएगा। ये जो 10,000 वाले हैं इनसे 8,000 मिले हैं, डेटर अमाउंट 10,000 रिलीज 8,000, तो भाई 10,000 वाले से 8,000 मिल गए। और बाकी क्या क्या हुआ ये देखिए, द रिमेनिंग डेटर रिलीज्ड 50% एट देयर बुक वैल्यू। बाकी के जो डेटर बचे हुए हैं मतलब 8,600 के, कह रहा है उससे केवल आधा ही पैसा मिला है 50%। 50% कितना होगा इसका 4,300 रुपये। मतलब टोटल डेटर की अगर मैं बात करूं तो 10,000 वाले से 8,000 मिले, 8,600 वाले से इतना मिले, तो टोटल मेरे को 12,300 रुपये मिले हैं मेरे डेटर से। इसलिए डेटर में कितना आ गया 12,300। तो भाई स्टॉक पूरा बिक गया, डेटर पूरे बिक गए, बैंक लोन पूरा हो गया। स्टॉक और डेटर इसका मामला पूरा सेट हो चुका है। ठीक है, लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000। जमीन भी बिक गई भाई 1,10,000 की, तो जमीन भी बेच देते हैं, नीचे आ जाते हैं। लैंड भी बिक गई 1,10,000 की, सारे एसिड बिक गए भाई। हमारे पास 3 एसिड थे, लैंड बिक गई, डेटर बिक गए, स्टॉक बिक गया। लैंड और डेटर कैश में बिक गए, और स्टॉक शिल्पा जी ले गई थी आधा, और बाकी का जो था वो हो गया। लोन समझ नहीं आया, उसे पे कैसे किया? पार्टनर कह रहा है मैं पे कर दूंगा, परचेज। बेटा जब कोई पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो यहाँ लिखेंगे उस पार्टनर का नाम, कोई पार्टनर लायबिलिटी पे करेगा तो उसी पार्टनर का तो नाम लिखेंगे। क्या समझाया था पहली क्लास में? अगर लायबिलिटी कैश में पे कर रहे होते तो टू कैश लिखूंगा, पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर का अकाउंट लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? तो एसेट में भी तो सेम ये है, कैश में जा रहा है तो कैश, पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर का अकाउंट। एसेट लायबिलिटी कैश में पे हो रही है तो कैश, पार्टनर पे कर रहा है तो उस पार्टनर का नाम लिखेंगे जो पे कर रहा है। आपने तीनों एसिड बेच दिए, सिर्फ अभी बैंक लोन हुआ है। प्रोविज़न पे ऐसे ही टिक लगा देंगे, क्योंकि प्रोविज़न आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी क्वेश्चन में, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक हम क्वेश्चन को कर चुके हैं, लेकिन अभी तक क्रेडिटर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखते हैं, लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट 1,200 रुपये। जो रियलाइजेशन हो रहा है उसका खर्चा आ रहा है 1,200 रुपये का, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस हो रहे हैं
1200 रुपये के। ठीक है, देखते हैं अभी। देयर वॉज अ टाइप राइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। एक टाइप राइटर है जो हमारी बुक के अंदर नहीं है, जिसकी वैल्यू बुक वर्थ 6000 रुपीज, जो 6000 रुपये का था, विच वर टेकन ओवर वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। कह रहा है एक टाइपराइटर था जो मेरी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं था, मतलब एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जो 6000 रुपये का था, 6000 रुपये का। और वो जो 6000 रुपये का वो जो था ना, उसको एक क्रेडिटर ले गया इस वैल्यू पे, 6000 रुपये पे। तो देखिए, मैंने लोन पे कर रखा है, प्रोविज़न पे ऐसी टिक लगा देंगे, वो कुछ नहीं होता पे। टोटल मेरे 37,000 रुपये के क्रेडिटर थे, 37,000 के, जिसमें से बेटा टोटल मेरे को 6000 रुपये देने थे क्रेडिटर को, जिसमें से एक क्रेडिटर तो 6000 रुपये का टाइपराइटर ले गया। ये बात यहीं ख़त्म हो गई। तो बाकी मेरे क्रेडिटर कितने बच गए? 31,000 रुपये के अभी मेरे क्रेडिटर बचे हैं। इसका क्या हुआ? वो क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। कह रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल एंड कैश। क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन इस 31,000 रुपये के क्रेडिटर का क्या हुआ क्वेश्चन में बताया ही नहीं। ये तो रह गया पेंडिंग। तो भाई जो रह गया उसको बुक वैल्यू पे क्या कर देंगे? पे कर देंगे। तो टू कैश, क्रेडिटर को 31,000 दे दिए, और जो रियलाइजेशन का खर्चा हुआ 1200 रुपये का, वो यहाँ पे आ गया टोटल 32,200 रुपये। बैलेंसिंग करेंगे, इधर मेरे पैसे कम आ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है मुझे इस क्वेश्चन में, तीनों साझेदारों में ओल्ड रेशो में बांट देंगे, और मेरा अकाउंट ये बन गया। तनीषा जी समझ आया ये क्या हुआ, ये कैसे आया? अभी सिर्फ रियलाइजेशन बना है, ये आया रियलाइजेशन, क्या हुआ ये? अब देखिए, अब मुझे बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस। कहाँ से आता है ये? 80,000 और 40,000। बैलेंस शीट के अंदर जो साझेदारों की कैपिटल दे रखी होती है उसको कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। फिर क्या करते हैं, पूरे रियलाइजेशन में इधर और इधर जहाँ जहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिखेगा वो मैं ट्रांसफ़र करूँगी। अक्षिता जी, क्रेडिट साइड पे क्या आपको कहीं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किसी भी 3 पार्टनर थे, शिल्पा, मीना, नंदा, जो भी था, क्या कहीं आपको कहीं लिखा हुआ दिख रहा है क्रेडिट साइड पे? शिल्पा जी दिख रही हैं आपको? आप कह रहे हो भाई यहाँ दिख रहा है शिल्पा जी मेरे को। अच्छा, डेबिट साइड पे आपको कहीं दिख रहा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट? अच्छा, आप कह रहे हो ये रहा एक तो, और देखिए, और नहीं है? और देखिए जरा, और नजरें घुमाइए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ऊपर भी लिखा हुआ शिल्पा कैपिटल अकाउंट, और देख लीजिए मीना, नंदा, इनका हो कहीं? और नहीं है। तो भाई एक 20,000 का अमाउंट इधर है, एक 20,400, एक 20,940 का इधर है, और एक 35,000 का इधर है। ये दोनों जो फिगर हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के इधर आ जाएगी, और ये वाली फिगर इधर आ जाएगी। ये दोनों चाहो तो आप एक साथ भी डाल सकते हो, एक साथ भी डाल सकते हो, लेकिन उसमें आप गलत कर दोगे। ठीक है, जैसे आप चाहो तो शिल्पा के अकाउंट में 10,000 और ये 20,000, टोटल 30,470 भी डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अलग अलग ही डालो, क्योंकि आप गलत कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले ओपनिंग आया, ठीक है, रियलाइजेशन 20,000 ये आ गए, ठीक है, और ये आ गए तीनों के जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट था। उधर भी अच्छा, एक बात ज़रा आपको बेटा पहले ध्यान रखनी है, एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि शिल्पा का और मीना की कैपिटल तो इधर दे रखी थी बेटा, लेकिन नंदा की कैपिटल इधर दे रखी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसकी कैपिटल इधर दे रखी है बेटा, उसका बीडी इधर आएगा, उसका तो इधर ही आता है जब तक हम करते हैं, लेकिन नंदा की कैपिटल इधर दे रखी है तो उसका बीडी बेटा इधर आएगा। अकाउंट्स में क्रॉस चलता है सब कुछ, तो नंदा की तो इधर दे रखी है तो उसका बीडी में इधर नहीं लिख सकता। नंदा का जो बीडी है, नंदा का जो बीडी है वो किधर आएगा? नंदा का बीडी इधर आएगा बेटा, क्योंकि नंदा का इधर दे रखा है, और इन दोनों का इधर आएगा। दोनों पार्टनर अकाउंट यहाँ डाल दिए,
और शिल्पा जी ये लेके जा रही थी 35,000 का, ये डाल दिया। फिर बैलेंस शीट के अंदर बटने वाला देखते हैं क्या है, केवल एक ही चीज़ थी, जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में बांट देंगे। पूरा क्वेश्चन मैंने कर लिया। ओपनिंग कैपिटल डाल दी सभी साझेदारों की। नंदा की इधर क्यों आई है, क्योंकि एसेट साइड पे था। इन दोनों की इधर इसलिए आई है क्योंकि लायबिलिटी पे था। ये 20,000 और ये कहाँ से आया है, ये 20,000 और ये कहाँ से आया है, रियलाइजेशन के इस तरफ से। और ये कहाँ से आया 35,000, शिल्पा जी वो लेके जा रही थी स्टॉक, ये इधर से आया है। और ये 23,000 इसकी ओपनिंग। पूरा क्वेश्चन कर दिया। बैलेंसिंग करते हैं। जब मैं बैलेंसिंग करूंगा, अब यहाँ पे आप देखेंगे शिल्पा और मीना इन दोनों की तो इधर आ रही है, तो इनका मैंने इधर लिख दिया कैश। लेकिन नंदा का इधर कम आ रहा है, तो इसका बैलेंसिंग इधर आ रही है कम। जिसकी जिधर कम आ रही है उसका इधर लिख देंगे। आपको बेटा कैश लिखना है या बैंक लिखना है ये कैसे पता चलेगा, आपको बैलेंस शीट के अंदर जो दे रखा होगा कंपोनेंट उसके अकॉर्डिंगली। कैश दे रखा है तो कैश लिखते हैं पूरे क्वेश्चन में, बैंक दे रखा है तो बैंक लिखते हैं पूरे क्वेश्चन में। और अगर दोनों ही दे रखे हैं तो आप जो है, अगर दोनों दे रखे हैं बैंक वर्ड यूज करेंगे, अगर दोनों हैं तो भाई मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया। जिसको सबको देना था, शिल्पा और मीना को इधर दे दिया। सुरभि इधर देख लीजिए। अब देखिए, अब मुझे कैश अकाउंट बनाना है। कैसे बनता है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है। कहाँ से आ गया ये 10,840, ये 10,840 आता है यहाँ से, जो आपको कैश दे रखा है ये होता है ओपनिंग बैलेंस 10,840। फिर पूरे क्वेश्चन में सुरभि जी मुझे बताइए क्रेडिट साइड पे कहाँ कहाँ कैश लिखा हुआ है। कैश लिखा हुआ है मैंने क्रेडिट साइड पूछा है आपसे। जब ध्यान नहीं होता ना, ध्यान है मेरा, मेरे को पता है। तुम्हें खुद पता है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, ठीक है। एक इधर लिखा हुआ है, हाँ बारिश में, ये ध्यान देख लो, बाहर ही देख लो। किसे देख रही हो बाहर, हाँ मोरी तो नाच रहे तुम्हारे यहाँ। एक इधर लिखा है, एक इधर लिखा है, 32,200 इधर है और एक इधर है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस ट्रांसफर, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। कहाँ से आ रहा है, रियलाइजेशन से, तो लिख देंगे भाई इधर आ गया, इधर आ गया ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल में भी देखेंगे। पार्टनर कैपिटल में अब दाद देखो, दो के तो इधर हैं, नंदा का इधर है, तो ये दोनों तो इधर आएंगे, शिल्पा और मीना, इसका तो इधर आएगा, लेकिन नंदा का इधर आएगा क्योंकि नंदा का इधर है, ये इधर आ गया। ओपनिंग डाल दिया, रियलाइजेशन में जहाँ जाता वो डाल दिया, इन दोनों का इधर ट्रांसफ़र हो गया और इसका इधर ट्रांसफ़र हो गया। पूरा मैंने क्वेश्चन कर दिया। अगर बराबर आ गया तो ओके है, बराबर नहीं आया तो ओके नहीं है, नंबर कर जाएंगे। आपका आंसर आ गया 1,64,650 रुपये। इस तरीके से इस चैप्टर के